हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आपके सामने फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। सिर्फ हमें एक नोटबुक और पेन की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं जो जीवन में काम आएंगे, क्योंकि लिखा हुआ अमर हो जाता है और जो याद किया है वो भूल जाते हैं। बिकॉज पीपल आर गेटिंग फॉरगेटफुल, कि लोग जो हैं भुलक्कड़ हो रहे हैं। और हम भी कई बार बोल देते हैं क्या, आई हैव गॉट फॉरगेटफुल, कि मैं भुलक्कड़ हो चुकी हूँ, मैं भूल चुकी हूँ। आई हैव गॉट फॉरगेटफुल, आई फॉरगॉट, कि मैं भूल गई हूँ, भुलक्कड़ हो चुकी है। तो इस तरह का कोई भी इशू ना लीजिए, कोई भी एक्सक्यूज़ ना लीजिए कि आपकी स्पोकन में, आपकी लैंग्वेज में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके फ्यूचर में कोई आपके लिए रुकावट बन जाए। यहाँ पर एक मैं लाइन बोलना चाहूँगी कि लाइन क्या है, अ सिचुएशन बिकम्स मोर डिफिकल्ट व्हेन यू आर नॉट श्योर हाउ टू हैंडल इट इफेक्टली। यस, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप ये मत लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल वो तभी है जब आप श्योर नहीं हो कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। यस, तो आज हम नेक्स्ट जो काम करने वाले हैं, नेक्स्ट जो क्लास हमारी आज होने वाली है, नेक्स्ट स्टेप पर जो हम आज चढ़ चुके हैं, एक और पड़ाव जो हम पार करने वाले हैं आज, वो क्या है। चलो छोड़ते हैं सारे काम। यहाँ ऑफिस में मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। घर से नहा धो के तैयार होके ससुराल में जो रहती हूँ तो मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। मैं सारा काम स्वयं ही करती हूँ। बच्चों की देख रेख करना है, हस्बैंड की रखना है, अपने ऑफिस का अपना टाइम है, सब कुछ मैनेजमेंट अपने आप ही करती हूँ। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैं अपने आप ही संभालती हूँ। और तो और छोड़िए, दिवाली पर जब सफाई होती है, दिवाली आने वाली है, थोड़े दिनों के बाद आ जाएगी, और दिवाली तो आती रहती है, दिवाली पर भी सफाई में इतने बड़े घर की अपने आप ही करती हूँ। अरे और तो छोड़िए, हमने टीवी में भी काफ़ी चीज़ देखी है कि लड़कियां अपनी गाड़ी खुद धोती हैं और इवनली रिपेयर भी खुद करती हैं। मैं यहाँ पर पीजी में रहती हूँ तो बाहर तो खाना खाती नहीं हूँ, तो मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ और कपड़े भी अपने खुद ही सिलती हूँ। और छोड़िए बात, ड्राई क्लीन भी खुद करती हूँ। तो यहाँ पर इन बातों में मैं एक ही चीज़ कॉमन बता रही हूँ कि एक चीज़ कॉमन है। वो कौन सी है कॉमन चीज़? तो देखिए उसको और सुनिए और ध्यान से बोलिए कि एक चीज़ कॉमन क्या है, कि मैं ये काम स्वयं करती हूँ, खुद करती हूँ, अपने आप करती हूँ। जैसे मुझसे बोला गया, हाँ जी आप खुद सूट सिलते हैं, तो मैंने कहा यस। मैंने एक बड़ा ही अच्छा और प्यारा सा डिज़ाइन किया हुआ था सूट, तो जैसे ही मैंने उसको डाला तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने और मेरे स्टाफ में व्यक्तियों ने पूछ लिया, मैडम ये सूट आपने कहाँ से सिलवाया? तो मैंने कहा ये मैंने सिलवाया नहीं, ये मैंने खुद सिला है। तो उन्होंने शौक से पूछा, अचंभे से पूछा, मैडम यू आर ए टीचर, आप अपने सूट भी खुद सिलते हो? मैंने कहा यस, मैं स्टिचिंग खुद करती हूँ, मैं अपने सूट खुद सिलती हूँ। ओके, तो बहुत सारे काम ऐसे ही हैं जो हम खुद करते हैं। कौन कौन से काम ऐसे हो सकते हैं जो हम खुद करते हैं? जैसे हम गाड़ी रिपेयर खुद कर लेते हैं, साइकिल में पंचर खुद लगा लेते हैं, जब कंप्यूटर और लैपटॉप में कोई गड़बड़ आ जाए तो उसको खुद ही ठीक कर लेते हैं। और बातों को छोड़िए, कई व्यक्ति अपना घर खुद ही बना लेते हैं, उनको काम आता है इसलिए खुद बना लेते हैं। लकड़ी का काम खुद कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे खुद लगा लेते हैं। छोड़िए इन बातों को। अरे अपने घर में जो हम सफ़ेदी बोलते हैं, कली जिसको बोलते हैं, रंग रोगन जिसको बोलते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं। दिवाली आ रही है तो सफाई भी हम खुद ही करते हैं, मेड को नहीं लगाते। यस, मेड पहले अपने घर की सफाई करके आती है, फिर लोगों के घर की सफाई आती है। तो क्या आप इतने कमज़ोर हो कि एक व्यक्ति 3-3 4-4 घरों की सफाई कर रहा है और आप एक घर की भी नहीं कर सकते? तो कमज़ोर मत बनिए। यस, अपने काम खुद कीजिए। और इंग्लिश में इनको अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अगर इंग्लिश में इन्हीं चीज़ों को अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे हम, कि मैं अपने कपड़े आप धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती, हाथ से धोती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अपने कपड़े आप धोती हूँ, आप करती हूँ। कोई काम है जो मैं अपने आप ही करती हूँ। तो आज की जो नेक्स्ट हमारी क्लास आ गई है वो कौन सी है? अपने आप काम करना, अपने आप नहाना, अपने आप धोना, अपने आप लड़ना नहीं, ये बातें नहीं हैं। जैसे मैं अपने आप कपड़े सिलती हूँ, मैं अपना सूट अपने आप सिल कर पहनती हूँ,
कपड़ों को ड्राई क्लीन करती हूँ। अब कोट पैंट है वो डेली तो धोए नहीं जाते, उनको क्या करते हैं हम ड्राई क्लीन करवाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पेट्रोल लेके उनको ड्राई क्लीन अपने आप ही कर लेती हूँ। यस, उस टेक्निक के बारे में अगर जानना है तो यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यस, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हमारी नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन सी है, कि नेक्स्ट क्लास हम कौन सी करने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास का नाम मैं पहले बता देती हूँ, ऑन माय ऑन, अपने आप। हाँ, ऑन माय ऑन इसका मतलब है कि अपने आप करना, अपने आप। मैं अपने आप ये काम करती हूँ। यस, मैंने कहा मैं, कोई भी क्लास है हम जो शुरू करते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं, मैं, मतलब आए, किससे, आए से। आए, मैं ये काम अपने आप करती हूँ। आई एक्शन ऑन माय ऑन, आई एक्शन ऑन माय ऑन। फिर से बोल देंगे हम कि ये काम मैं अपने आप करती हूँ। आई एक्शन हमने पहले सीख लिया है। आई एक्शन यहाँ पर हमने डेली रूटीन भी तैयार किया था और लाइफ की बातें भी की थी, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 वर्ड और डाल दिए हैं और इनका मतलब है अपने आप। यस, मैं अपने आप अपने कपड़े सिलती हूँ। आई स्टिच माई क्लोथ्स ऑन माई ऑन। फिर से बोलेंगे, आई स्टिच माई क्लोथ्स ऑन माई ऑन। मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ, धोबी से नहीं दिलवाती। तो मैंने कहा आई वॉश माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। मैं अपने कपड़ों को खुद ड्राई क्लीन करती हूँ। आई ड्राई क्लीन माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। अरे मैं अपने घर को पेंट खुद करती हूँ, सारे काम नहीं करती, बिकॉज वी आर डूइंग प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। आई वाइट वॉश, घर को हम कलर करेंगे, पेंट करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे क्या, वाइट वॉश। आई वाइट वॉश माई हाउस ऑन माई ऑन। फिर से बोलेंगे, आई वाइट वॉश माई हाउस ऑन माई ऑन, कि मैं ये काम अपने आप करती हूँ। यस, मैं अपने कपड़ों को खुद कढ़ाई करती हूँ। कढ़ाई करने को हम बोलेंगे एम्ब्रॉयड। क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉयड। मैं अपने कपड़े अपने आप कढ़ाई करती हूँ। कढ़ाई के सूट बहुत चलते हैं, तो लड़कियाँ क्या करती हैं, कढ़ाई के सूट जब देखती हैं तो वो खुद कोशिश करते हैं कि उन कपड़ों को एम्ब्रॉयड करने की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मैं अपने कपड़े खुद कढ़ाई करती हूँ। आई एम्ब्रॉयड माई क्लोथ्स, आई एम्ब्रॉयड माई सूट्स ऑन माई ऑन। आई एम्ब्रॉयड माई सूट्स ऑन माई ऑन। मैं अपने कपड़ों को खुद ही प्रेस करती हूँ। आई आयरन माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। क्या लगा दिया मैंने, आयरन क्लॉथ्स, कि मैं अपने कपड़ों को खुद ही आयरन करती हूँ। आई आयरन माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम खुद नहीं करते। कौन कौन से काम ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं सफ़ेदी खुद करती हूँ, घर को रंग रोगन खुद करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं खुद नहीं करती। तो वहाँ पर हमने क्या लगा देना है, आई डू नॉट एक्शन ऑन माई ऑन, कि मैं अपने घर को रंग खुद नहीं करती। इतना जोखिम कौन उठाए, कौन, किसके पास इतना टाइम है कि घर का काम भी करे, बाहर भी जाए और फिर घर को रोगन भी करे, नहीं है। तो वहाँ पर मैंने बोल दिया, आई डू नॉट वाइट वॉश माई हाउस ऑन माई ऑन। जैसे कि मैं अपने कपड़ों को खुद ड्राई क्लीन नहीं करती, तो क्या लगा दिया, आई डू नॉट ड्राई क्लीन माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। फिर से बोल दिया, आई डू नॉट ड्राई क्लीन माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। जैसे मैं अपने कपड़े खुद स्टिच नहीं करती, तो क्या लगा दिया, आई डू नॉट स्टिच माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। एक बार फिर से बोलेंगे, आई डू नॉट स्टिच माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। तो यहाँ पर अगर हमने सवाल करना है कि क्या आप अपने कपड़े खुद धोते हो, क्या आप अपने इस घर की सफाई खुद करते हो, क्या आप अपना खाना खुद बनाते हो, क्या आप अपने आप पैसा सेव करते हो, क्या आप अपने आप कंप्यूटर ठीक करते हो। तो ये क्या है, सवाल है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम किससे पूछते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा यू से।
किससे हम सवाल करेंगे? यू से करेंगे। यू एक्शन और काम क्या है? वही अपने आप करना। लेकिन सवाल तो ये बना नहीं, लाइफ की बात है, तो लाइफ की बात हम कर लेंगे डू से। किससे करेंगे? डू यू एक्शन ऑन। यहाँ पर यू है तो यू के साथ हमने यहाँ पर क्या लिखना है? थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लीजिए। यहाँ पर मैंने जानबूझकर एक मिस्टेक कर दी है आपकी कॉमन सेंस यूज करने के लिए कि क्या आप अपना काम खुद करते हो। मतलब सवाल आपसे है और आप खुद करते हो, तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया? माई की जगह आई के साथ माई आएगा और यू के साथ हमने क्या यूज करना है? यस, यूर यूज करना है। वेरी गुड। डू यू एक्शन ऑन योर ऑन। फिर से बोल देंगे, डू यू एक्शन ऑन योर ऑन, कि क्या आप ये काम खुद करते हो, स्वयं करते हो। डू यू एक्शन ऑन योर ऑन, कि क्या आप अपने घर को वाइट वॉश खुद करते हो, तो क्या लगा देंगे? डू यू वाइट वॉश योर हाउस ऑन योर ऑन। क्या आप अपनी बाइक खुद धोते हो? डू यू वॉश योर बाइक ऑन योर ऑन। क्या आप अपनी बाइक खुद ठीक करते हो, तो क्या लगा देंगे? डू यू रिपेयर योर बाइक ऑन योर ऑन। फिर से बोलेंगे, डू यू रिपेयर योर बाइक ऑन योर ऑन। क्या आप मसाज खुद करते हो? डू यू मसाज ऑन योर ऑन। फिर से बोलेंगे, डू यू मसाज ऑन योर ऑन, कि मैं मसाज खुद करती हूँ। आई मसाज ऑन माई ऑन। अरे घर पे कोई है नहीं तो हम खुद ही करेंगे ना, और मैं नहीं करती तो क्या लगा देंगे? आई डू नॉट मसाज ऑन माई ऑन। यस, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया। अब मैंने कहा थोड़ी देर पहले दिवाली आ रही है, सफाई हो गई है, घर को रंग रोगन हो गया है, अब घर को सजाने की बात आ गई है। सजाने को हम क्या बोलेंगे? डेकोरेट। क्या बोल देंगे? डेकोरेट बोल देंगे। तो सवाल कर लीजिए कि क्या आप अपने घर को खुद सजाते हो? डू यू डेकोरेट योर हाउस ऑन दीपावली ऑन योर ऑन। फिर से बोलेंगे, डू यू डेकोरेट योर हाउस ऑन योर ऑन दीपावली। मैं अपने घर को दिवाली पर खुद सजाती हूँ, तो क्या लगा देंगे हम? आई डेकोरेट माई हाउस ऑन दीपावली ऑन माई ऑन। या फिर बोलेंगे, आई डेकोरेट माई हाउस ऑन माई ऑन दिवाली। मैं नहीं करती तो क्या लगा देंगे? आई डू नॉट डेकोरेट माई होम ऑन दीपावली ऑन माई ऑन। या फिर बोल देंगे, आई डू नॉट डेकोरेट माई होम ऑन माई ऑन दीपावली, कि मैं अपने घर को दिवाली पर खुद नहीं सजाती। ओके, क्या आपकी मम्मी, अब हम दो व्यक्ति हैं, बात कर रहे हैं किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कोई नाम आ सकता है, राम आ सकता है, सीता आ सकती है, अनीता आ सकती है, सीमा आ सकती है, अमित आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है जिसको हम नाम लेके बुलाते हैं, रिश्ते के साथ बुलाते हैं, पापा मम्मी भैया भाभी अंकल आंटी। तो कुछ भी हो सकता है। जब हम दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तब हमने क्या लगा देना है? यस, डज। क्या लगा देंगे हम? डज। और डज किन किन के साथ आता है एक बार और लिख देती हूँ, ही शी या फिर नेम और रिलेशन। ये हम यूज करते हैं हम हमेशा इट के साथ। और डू हमारा आता है आई यू वी एंड दे। जब हम ज़्यादा व्यक्तियों की बात करेंगे तब हमने यूज कर देना है डू, और जब हमने एक व्यक्ति की बात करनी है तो हमने यूज कर देना है डज। तो यहाँ पर मैंने किया सवाल कि क्या आपके पापा घर की सफाई खुद करते हैं, तो पापा को हमने उठा लिया है डज योर फादर, लेकिन पापा का नाम क्या है? पापा का नाम राजेश डाल देते हैं हम, डज राजेश, डज राजेश। यस, क्या आपके पापा, पापा का नाम नहीं लिया, नाम ले लिया है हमने, तो क्या राजेश अपने घर की सफाई खुद करता है? डज राजेश एक्शन ऑन हिज ऑन। क्योंकि लड़का है, ये मेल है, तो मेल के साथ हमने क्या लगा दिया?
हिज लगा दिया। क्या लगा दिया? हिज। डज राजेश एक्शन ऑन हिज ऑन, कि क्या राजेश अपने घर की सफाई खुद करता है? डज राजेश क्लीन हिज हाउस ऑन हिज ऑन। फिर से बोलेंगे, डज राजेश क्लीन हिज हाउस ऑन हिज ऑन। यस, राजेश ये काम खुद करता है। तो राजेश और राजेश के साथ हमने एक्शन में क्या लगा देना है? एस और ES, कि वो ये काम खुद करता है। ऑन हिज ऑन। राजेश एक्शन ऑन हिज ऑन। राजेश क्लीन्स हिज हाउस ऑन हिज ऑन, कि राजेश अपना घर अपने आप साफ करता है। राजेश क्लीन्स हिज हाउस ऑन हिज ऑन। अरे वो अपनी बाइक भी खुद ठीक करता है। राजेश रिपेयर्स हिज बाइक ऑन हिज ऑन। राजेश रिपेयर्स हिज बाइक ऑन हिज ऑन। और वो नहीं करता तो क्या लगा देंगे हम? राजेश डज नॉट, हमने लगा दिया है क्या? डज, और उसके साथ हम लगा देंगे नॉट। राजेश डज नॉट एक्शन ऑन हिज ऑन, कि राजेश अपनी बाइक स्वयं साफ नहीं करता। राजेश डज नॉट क्लीन हिज बाइक ऑन हिज ऑन। यस, कि क्या राजेश अपने घर को पेंट खुद करता है? डज राजेश पेंट हिज हाउस ऑन हिज ऑन। राजेश खुद पेंट करता है। राजेश पेंट्स हिज हाउस ऑन हिज ऑन। राजेश खुद पेंट नहीं करता तो क्या लगा देंगे? राजेश डज नॉट पेंट हिज हाउस ऑन हिज ऑन। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, इन सभी सेंटेंसों की क्या कर लेते हैं? प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाउ वी विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो हम स्टक हो जाएंगे, कहाँ क्या आएगा कहाँ क्या नहीं आएगा। सो प्लीज डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही है जो आपको हर एक मुकाम पर ले जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कहा कि क्या आप अपना खाना स्वयं बनाते हो, खुद बनाते हो? डू यू प्रिपेयर योर फूड ऑन योर ऑन। मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ तो क्या लगा दिया? आई प्रिपेयर माई फूड ऑन माई ऑन। और मैं नहीं बनाती तो क्या लगा दिया मैंने? आई डू नॉट प्रिपेयर माई फूड ऑन माई ऑन। ओके, क्या राजेश अपना खाना खुद बनाता है? डज राजेश प्रिपेयर हिज फूड ऑन हिज ऑन। राजेश अपना खाना खुद बनाता है। राजेश प्रिपेयर्स हिज फूड ऑन हिज ऑन। राजेश अपना खाना खुद नहीं बनाता तो क्या लगा देंगे हम? राजेश डज नॉट प्रिपेयर हिज फूड ऑन हिज ऑन। यस, तो आगे हम चल पड़ते हैं इसको। क्या आप अपना घर खुद बनाते हो? तो घर बनाने को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्ट। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्ट हाउस। क्या बोल देंगे? कंस्ट्रक्ट हाउस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाउस बनाना, कंस्ट्रक्ट हाउस, कि क्या आप अपना घर खुद बनाते हो? डू यू कंस्ट्रक्ट योर हाउस ऑन योर ओन। मैं अपना घर खुद बनाती हूँ। आई कंस्ट्रक्ट माई हाउस ऑन माई ओन। मैं नहीं बनाती। आई डू नॉट कंस्ट्रक्ट माई हाउस ऑन माई ओन। क्या यहाँ पर अब नाम राजेश का लिया है तो हम नाम अब अपना डाल दिया मैंने, प्रीति। क्या प्रीति अपना घर खुद बनाती है? डज प्रीति कंस्ट्रक्ट हर हाउस। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? हर लगा दिया है, क्योंकि लड़की है, यहाँ पर फीमेल है। फीमेल के लिए हम क्या लगा देंगे? हर लगा देंगे। डज प्रीति कंस्ट्रक्ट हर हाउस ऑन हर ऑन। प्रीति कंस्ट्रक्ट्स हर हाउस ऑन हर ऑन, कि वो अपना घर स्वयं बनाती है, खुद बनाती है। प्रीति अपना घर खुद नहीं बनाती तो क्या लगा देंगे? प्रीति डज नॉट कंस्ट्रक्ट हर हाउस ऑन हर ऑन। तो यहाँ पर हमने लड़का है तो हिज लगा देना है, अगर लड़की है तो हर लगा देना है, ही है तो हिज लगा देना है, अगर शी है तो हमने हर लगा देना है। तो ये सारी बातें हैं, इसकी आपने क्या करनी है?
प्रैक्टिस करनी है। और भी कई तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ऑन हर ऑन। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने इसको लाइफ के लिए बताया था कि लाइफ में ये काम मैं खुद करती हूँ। हाँ, एक काम हम और बोलते हैं, एक लाइन एक वाक्य और हम बोलते हैं, वो क्या है? यस, मैं कई बार बोलती हूँ ये काम मैं खुद कर सकती हूँ। आप बीच में अपनी टांग ना अड़ाइए। ये काम मैं खुद कर सकती हूँ मतलब आपके पावर की बात आ गई है, आपकी कैपेबिलिटी की बात आ गई है, उसमें एक चीज़ निकली है कि मैं ये काम खुद कर सकती हूँ। तो क्या लगा दिया मैंने? आई कैन एक्शन ऑन माई ऑन, कि मैं ये काम खुद कर सकती हूँ। आई कैन रिपेयर माई AC ऑन माई on. I can repair my laptop on my on. I can operate my computer on my on. I can pay my bill online on my on, कि मैं ऑनलाइन से बिल खुद पे कर सकती हूँ, कि ये काम है कि मैं स्वयं कर सकती हूँ। अकेली हूँ, अकेली रहती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ। जब हमारी लड़ाई हो जाती है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो हम कहते हैं कि मेरा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ। आई कैन प्रिपेयर माई फूड ऑन माई ओन। अब मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई कैन टेक माई डिसीजन ऑन माई ऑन। क्या लगा देंगे? आई कैन टेक माई डिसीजन, या टेक डिसीजन जिसको हम बोल देते हैं ऑन माई ऑन, कि मैं अपने ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। आई कैन टेक डिसीजन ऑन माई ऑन, कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई कैन स्टैंड माई ऑन फीट ऑन माई ऑन, मैं अपने पैसे खुद कमा सकती हूँ। आई कैन अर्न मनी ऑन माई ऑन, मैं पैसे खुद खर्च कर सकती हूँ। तो बात क्या है? कॉमन बात हम यूज़ कर रहे हैं कैन के लिए। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? कैन के लिए हम कॉमन बात यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि ये काम मैं खुद कर सकती हूँ। अगर सवाल कर दिया जाए इसी से, तो सवाल में हम क्या करेंगे? कैन को क्या ले आएंगे? आगे ले आएंगे। कैन यू एक्शन, कि क्या आप ये काम कर सकते हो ऑन योर ऑन। कैन यू एक्शन ऑन योर ऑन, मैं नहीं कर सकती। आई कैन नॉट एक्शन ऑन माई ऑन। फिर से हम बोल देंगे आई कैन नॉट एक्शन ऑन माई ऑन। यस, यहाँ पर मैंने कहा कि क्या आप मार्कर में इंक फिल कर सकते हो अपने आप? तो यहाँ पर सवाल कर दिया है मैंने, क्या आप मार्कर में इंक फिल कर सकते हो अपने आप? आपसे सवाल क्या है? कैन यू फिल द इंक इन मार्कर ऑन योर ऑन। तो उन्होंने कहा यस, मैं कर सकता हूँ। तो क्या बोला? आई कैन फिल इंक इन मार्कर ऑन माई ऑन। और नहीं कर सकता तो क्या बोल देंगे? आई कैन नॉट फिल इंक इन मार्कर ऑन माई ऑन। तो यहाँ पर हमने बात कर दी थी किस चीज़ की? कैपेबिलिटी की, कि मैं ये काम खुद कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे ही यूज़ कर देते हैं, ऐसे ही यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ कि कहानी क्या है, क्योंकि हमारी ये क्लास हो चुकी है ऑन माई ऑन की। लेकिन एक छोटी सी बात बता देती हूँ, आपको वो इंग्लिश की लाइनें याद आएंगी, लेकिन एक कहानी के जरिए। मैं मार्केट में जा रही थी तो वहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स मिल गए। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि मैडम आज नहीं, कल मेरा NDA का एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ पर छा जाना। लिट, उसको हमने क्या कहा? लिट, कि वहाँ पर आग लगा देना। लिट इट, कि वहाँ पर आप अपना बेस्ट देना। लेकिन कहा कि मैडम आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, कि मैं आपके लिए हमेशा प्रे करती हूँ और करूँगी कि चलो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आप अच्छे नंबरों से, अच्छे मार्क्स से, अच्छे रिजल्ट से आप क्लियर हो जाए, अच्छी रैंक आपकी आ जाए। तो वहाँ पर मैंने बोला कि मैं आपके लिए प्रेयर
करूँगी। मैं जैसे ही हम फेसबुक पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग बच्चे की या किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो मतलब कि देखने के लायक ही नहीं है, उसकी हम फोटो डाल देते हैं और कहते हैं प्रे फॉर इट, कि इसके लिए प्रार्थना करना, कि ये ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, इसके लिए प्रार्थना करना। तो हम क्या करते हैं, हमने कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। जैसे ही रियलिटी शोज होते हैं तो जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट्स होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, वो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, लाइक दिस, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, यस, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके पेरेंट्स भी ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये क्या है, ये फॉरेन लैंग्वेज में, ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, प्रेयर है, कि प्रार्थना कर रहे हैं। और इसके लिए मैं क्या बोलूँगी, एक ही लाइन बोलूँगी कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। इसको बोलेंगे क्या, आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू। यस, आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू लिख देते हैं हम, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए। तब तक हम कर लेते हैं क्या, प्रैक्टिस इसी सेंटेंस की, कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। जब भी आपसे कोई बोले कि मेरे लिए दुआ करना, तो आप इंग्लिश में बोल देना कि क्या, आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू। एक बार फिर से बोल देंगे हम इसी लाइन को, आई विल कीप माई फिंगर crossed for you. I will keep my fingers crossed for you, कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। I will keep my finger crossed for you, कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से लिख देते हैं, crossed for you, कि I will keep my finger crossed for you, कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, मैं आपके लिए मन्नत मांगूंगी। तो ये क्या है, I will keep my finger crossed for you। इसी तरह से जब हम बातें कर रहे हैं और कोई हमारे बीच में टांग अड़ाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यस, क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोल दीजिए, डोंट पोक योर नोज into others affair. Don't poke your nose into others affairs, कि दूसरों के काम में टांग ना अड़ाओ। डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर। या फिर आपको कभी बोलना हो कि आज बारिश हो रही है और मेरा गोलगप्पे खाने का मन है, आज बारिश हो रही है, मेरा गोलगप्पे खाने का मन है, मेरा समोसे खाने का मन है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ हार्ट टू टेक वाटर बॉल्स, कि मेरा आज गोलगप्पे खाने का मन है। तो इसी तरह आपने लगा देना है क्या, आई हैव अ हार्ट, कि मेरा मन है ये काम करने का, वो काम करने का। तो इन चीज़ों की आपने क्या करनी है, यस, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो थैंक यू।